नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक आपका स्टडी 86 पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं अधिगम का आपके सामने 5वां टॉपिक व्यवहारवादी सिद्धांत के संबंध में लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आगामी जो सी टेट की परीक्षा, एमपी टेट या अन टेट की जो परीक्षा हैं, यूपी टेट की जो परीक्षा हैं, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। जिन बच्चों को साइकोलॉजी से डर लगता है, मेरा वादा है आप मेरे चैनल की सारी वीडियो चेक कर लें और देख लें एक बार। मेरा वादा है इससे बाहर चला जाएगा तो मैं चैनल के सारे वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और मैंने इस पर एक किताब लिखी है बाल विकास पर, उसी के अंश में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने बहुत अध्ययन के बाद में किताब को अपने हाथ से लिखा है। देखिए मित्रों, दूसरा सिद्धांत है, इसके पहले मैं 4 वीडियो बना के डाल चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत। पावलोव महोदय हुए हैं जो रूस के रहने वाले थे, ई.वी. पावलोव। इन्होंने सिद्धांत दिया था क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत 1904 में दिया था इन्होंने। पावलोव को अनुबंध का जनक कहते हैं, अनुबंधन का जनक कहते हैं। इवान पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। इन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि को ऑपरेशन करके निकाल दिया और 1904 में इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सिद्ध किया, ऑपरेशन किया, कुत्ते की पैराथाइड ग्रंथि को निकालकर पैरोटिड ग्रंथि को निकाल दिया। उसके बाद इस शोध कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। प्रयोग क्या किया उन्हें? कुत्ते पर किया उन्होंने। मुंह में लार आने से संबंधित प्रयोग था, मैं अभी डिटेल में आगे जाके बताऊंगा आपको। मैं अनुबंधन का जनक, फादर ऑफ कॉन्टिट्यूनिंग कहते हैं इनको। पावलोव एक शारीरिक शास्त्री थे, मतलब डॉक्टर थे, ये नर्वस शास्त्र के डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन बोल सकते हैं इंग्लिश में अपन ने। कौन थे ये? न्यूरो सर्जन थे। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया। मित्रों, सबसे बड़ी बात ये, आप यही नहीं जानते होंगे अनुक्रिया क्या होती है। अनुक्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो मित्रों, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? नींद, भूख, प्यास, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सब चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, इसे हम अर्जित करना चाहते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया जन्मजात होती है व्यक्ति में। अगर ये प्राप्त नहीं होगी, भूख प्यास की पूर्ति नहीं होगी, तो आदमी खत्म हो जाएगा। अस्वाभाविक और ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित होती है, अस्वाभाविक क्रिया द्वितीय प्रेरक से प्रेरित होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए, स्वाभाविक अनुक्रिया जो होती है वह व्यक्ति, उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अस्वाभाविक अनुक्रिया है, उसके बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है। और स्वाभाविक होती है जन्मजात, अस्वाभाविक जन्मजात नहीं होती है, इसे अर्जित किया जाता है। पावलोव ने क्या किया कि आपने देखा होगा, जब कुत्ते को अपन रोटी डालते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आती है। उन्होंने देखा तो ये जैविक क्रिया है, मुंह में लार आना, आप जानते हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, आप जानते हैं। आप खाना खाएंगे तो मुंह में लार आएगी। उन्होंने क्या किया, जब कुत्ते को भोजन देते थे तो वे घंटी बजाते थे और भोजन देने लगे। कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया। एक दिन उन्होंने भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ऐसा उन्होंने कई बार किया तो इससे सिद्ध हुआ कि कुत्ते ने स्वाभाविक क्रिया के साथ जो भोजन मिलता था, स्वाभाविक क्रिया क्या है? भोजन मिलना। और घंटी बजाना क्या है? अस्वाभाविक क्रिया। कुत्ते ने अपनी लार का संबंध अस्वाभाविक क्रिया के साथ स्थापित कर दिया। इसी को उन्होंने अनुबंधित कर लिया। तो उन्होंने इसी सिद्धांत को उन्होंने अनुबंधित का सिद्धांत बताया, है ना।
और इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या हुआ, क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत जो है या क्लासिकल कंडीशन है 1904 में आया। इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं मित्रों, अन्य अन्य नामों से लोग जानते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, किसी किताब में आपको ये नाम लिखे नहीं मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, ढूंढते रहोगे। मैं आपको इनके नामों के बारे में बता देता हूँ मित्रों। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, सहज अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंटिन्यूइंग रिस्पॉन्ड थ्योरी, CR थ्योरी बोलते हैं इसको। तो मित्रों ये सारे नाम मैं आपको बता दूं, जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सारे नाम क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के हैं। और क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है भैया? पावलव महोदय। कहाँ के रहने वाले? रूस के हैं। 1904 प्रतिपादित किया। कुत्ते की पैराधारी गिनती निकाल दी उन्होंने, है ना। अनुबंध का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंटिन्यूइंग बोला जाता है। ये नर्वस तंत्र के डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर थे ये, है ना। और स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रिया जो होती है, स्वाभाविक होती है जन्मजात, अस्वाभाविक अर्जित की जाती है मित्रों। कुत्ते की जो ग्रंथि निकालने, घंटी का कुत्ते के साथ कुत्ते ने घंटी के साथ अनुबंधन कर लिया अस्वाभाविक क्रिया के साथ में, तो उन्होंने सिद्धांत निकल के सामने आया, क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, इसी के बहुत सारे नाम अभी मैंने बताए थे आपको, तो आप याद कर लें इन सबको, कहीं भी आपको लिखे नहीं मिलेंगे, आप इसको उतार लें, एक जगह नहीं मिलेंगे। इसके बाद में इसी सिद्धांत के ऊपर 1920 में वाटसन महोदय हुए, उन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किए। पुत्र का नाम था उनके के बच्चे का नाम क्या था? अल्बर्ट, 11 माह का था। पत्नी का नाम रैनर था। उन्होंने क्या किया, बच्चे को पहले खरगोश दे दिया। खरगोश देखने में छूने में बहुत गुलगुला होता है मित्रों, तो बच्चा उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, खरगोश देने के बाद भयंकर आवाज़, डरावनी आवाज़ निकालने लगे, तो बच्चा उस खरगोश से डरने लगा। ऐसा उन्होंने कई बार किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक रुई के गोले को, गुलगुला रुई के गोले को बच्चे को दिया, तो बच्चा उससे भी डरने लगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर बच्चा एक बार दूध से जल जाता है तो ठंडे दूध से भी डरता है वो। एक बार बच्चा गर्म दूध से जल जाए तो ठंडे दूध के पास भी नहीं जाता। तो मित्रों, तो पावलव की भांति वाटसन ने भी स्वाभाविक व अस्वाभाविक क्रिया पर प्रयोग करके अपने बालक पर किए, इसलिए इन्हें क्लासिकल अनुबंध से संबंधित इनका भी संबंध है। बहुत सारी किताबें आपको वाटसन के बारे में लिखा मिलेगा, लेकिन इन्होंने दूसरा प्रयोग किया है, पहला प्रयोग पावलव महोदय ने किया है। अब मित्रों, क्लासिकल अनुबंध के सिद्धांत का शैक्षणिक उपयोग क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए। डमरू पर बंदर का भालू का नाचना आपने देखा होगा, मदारी नचाता है, इसी उदाहरण का है। पावलव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर का बल देता है। कहता है भाई बार बार काम को करो। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। आप किसी व्यक्ति को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। सामग्री का उपयोग आप इसी सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। भाषा सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है सिद्धांत। सुलेख अक्षर, बहुत सुंदर सुंदर आप बोलेंगे भैया आप अच्छे अक्षर बनाइए, टेढ़े मेढ़े अक्षर मत बनाओ, अभ्यास किया कराया जाता है। टीचर के प्रति बच्चों का जो व्यवहार होता है, इसी के सिद्धांत के द्वारा अच्छा व्यवहार बच्चे करते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त सिद्धांत है। यह सिद्धांत बच्चों के चरित्र निर्माण करने में सहयोग करता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक जानते हैं, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत बुरी तथा अवांछित एवं भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां दूर करने में सहायक होता है। कोई बच्चा डरता है अंधेरे से, तो उसको कैसे सही करेंगे, सिद्धांत बताता है। उस बच्चे को डर से बाहर कैसे निकालेंगे, ये सिद्धांत बताता है। असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी उपयोग है। बच्चा
हर चीज़ से डरता है, सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको सामान्य व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जिससे अकेले में वह घृणा, कुठा आदि का उत्पन्न हो जाए। बच्चों को ऐसे शब्द कभी नहीं कहना चाहिए जिससे बच्चे में घृणा उत्पन्न हो जाए। मित्रों, विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, प्लेन उड़ाना, तो ये सिद्धांत आपके लिए बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास इसी सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। तो मित्रों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में भागोगे छोड़कर तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। डरने से कोई कार नहीं चलता, ईमानदारी से पढ़ने पे काम जोर दीजिए। एक सिद्धांत और है, समीपता अनुबंधन या स्थापन्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सबस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, एडवन गुथरी ने दिया है ये मित्रों। थ्योरी ऑफ सबस्टिट्यूशन किसने दिया है? एडवन गुथरी ने दिया है। ये अमेरिका के रहने वाले थे मित्रों। इन्होंने अपने प्रयोग खरगोश पर किए। किस पर किए हैं? खरगोश पर। और बाटरसन महोदय ने भी अपने प्रयोग खरगोश पर किए। क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है। ठीक है। समीपता का सिद्धांत, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको स्थानापन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सबस्टिट्यूशन भी कहते हैं। गुथरी के अनुसार उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित का कार्य पुनर्बलन ही नहीं बल्कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध, उद्दीपन तथा उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया समीपता के आधार पर स्थापित होती है। मतलब गुथरी जी ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है ये नहीं है कि बार बार उस किसी कार्य को कर रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर भी बच्चा कार्य को करना सीख जाता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये बनता है, समीपता अनुबंधन के जनक कौन थे? एडवन गुथरी। स्थापन्यता का सिद्धांत का जो जनक कौन थे? एडवन गुथरी। किस पर प्रयोग किया? खरगोश पर किया। और उन्होंने बताया कि बच्चा पुनर्बलन से नहीं सीखता है बल्कि अनुक्रिया के आधार पर बच्चा सीखता है, देख देख कर सीखता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।